नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टेक में। आज हम बात करेंगे विश्व में आई प्रमुख महामारियों के बारे में तथा उनसे संबंधित टीकों के बारे में, और चर्चा करेंगे उन महान वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने इन महामारियों से बचाव के लिए टीकों की खोज की। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ प्रमुख महामारियों के बारे में। दोस्तों, इन महामारियों के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये महामारियां लगभग पिछले 4 सदियों से प्रत्येक 100 वर्ष के अंतराल में एक महामारी के रूप में आती हैं। दोस्तों, 1720 में बॉम्बोनिक प्लेग नामक एक महामारी आई थी। बॉम्बोनिक प्लेग महामारी चूहों के द्वारा फैली थी। 1720 के ठीक 100 वर्ष बाद की बात करें तो 1820 में कोलेरा पेंडेमिक नामक एक महामारी आई थी, और इसके ठीक 100 वर्ष बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू एक खतरनाक महामारी आई थी। और आपको याद होगा कि इसके ठीक 100 वर्ष बाद 2020 में कोरोना वायरस आया, जो कि एक बहुत बुरी महामारी है जो आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। भारत सरकार का कोरोना की जंग में अग्रणी प्रयास रहे हैं, और भारत ने कोरोना से जंग के लिए 2 वैक्सीन तैयार की जा चुकी हैं, जिनका टीकाकरण भी किया जा रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं चेचक के बारे में। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा 1976 में की गई। चेचक को बड़ी माता भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। इससे बचाव के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। इसके लक्षण की बात करें तो रोगी के शरीर पर दाग धब्बे निकल आते हैं और कुछ गड्ढे पड़ जाते हैं। चेचक का प्रथम टीका शिशु के जन्म के कुछ दिनों के भीतर लगाया जाता है तथा पुनः टीकाकरण 5 वर्ष पश्चात किया जाता है। अब हम बात करते हैं हैजा के बारे में। हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी तथा हैजा रोग ब्रैकियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है तथा इससे प्रभावित अंग आते हैं। लक्षण की बात करें तो रोगी को बार बार उल्टी व दस्त हो जाता है। हैजा का टीका जन्म के 1 वर्ष पश्चात लगाया जाता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम रेबीज के बारे में। रेबीज की खोज महान वैज्ञानिक लुई पास्चर के द्वारा की गई थी तथा रेबीज कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़िया आदि के काटने से होता है। इससे प्रभावित रोगी पानी को देखकर डरता है। इस कारण इसे हाइड्रोफोबिया या जल स्फीति रोग भी कहा जाता है। रेबीज का वायरस रेब्डोवायरस कहलाता है। रेबीज ग्रसित व्यक्ति दौरा आने लगता है और मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जिससे रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है और रोगी की तड़पकर मृत्यु हो जाती है। रेबीज की वैक्सीन एंटी रेबीज वैक्सीन है, जिसे काम में लिया जाता है रेबीज के उपचार में। आगे हम बात करेंगे खसरे के बारे में। खसरे की खोज मॉरिस हिलमैन के द्वारा की गई। खसरा मोरबिली वायरस के कारण होता है तथा इससे रोगी का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं और रोगी को तेज बुखार चढ़ता है। इससे बचाव के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। खसरे का टीका जन्म के 15 से 18 माह के पश्चात लगाया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम टिटनेस के बारे में। टिटनेस एक जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस के जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम है तथा इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और इसके उपचार में टिटवैक नामक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। लक्षण की बात करें तो रोगी की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और जबड़ा भिंच जाता है। टीबी के टीके का नाम DPT डिप्थीरिया पेरेटेसिस टिटनेस है तथा इसका टीका बाजू पर लगाया जाता है। कैलमेट्री-गुरिन के द्वारा की गई थी तथा इसके टीके BCG ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों, बात करते हैं टीबी के बारे में। टीबी की खोज कैलमेट्री-गुरिन के द्वारा की गई थी तथा टीबी का टीका BCG लगाया जाता है। टीबी को क्षय रोग तपेदिक भी कहा जाता है। टीबी जीवाणु जनित रोग है। इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। टीबी से प्रभावित रोगी को बार बार खांसी आती है। टीबी की जांच के लिए मोन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है।
अब हम बात करेंगे पोलियो के बारे में। पोलियो वायरस जनित रोग है। इसके टीके की खोज जोनास साल्क के द्वारा की गई थी तथा ओपीवी ओरल दवा की खोज रॉबर्ट सेविन के द्वारा की गई। पोलियो ग्रसित रोगी के शारीरिक अंगों का विकास नहीं हो पाता है। रीढ़ की हड्डी और आंतों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पोलियो का टीका शिशु जन्म के तीसरे, चौथे या पाँचवें माह में लगाया जाता है। आगे बात करें टाइफाइड की। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड के जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है तथा इससे प्रभावित अंग आते हैं तथा इसमें रोगी को बुखार आता है। टाइफाइड की जांच के लिए विडोल्ड टेस्ट कराया जाता है। टाइफाइड का टीका जन्म के 2 वर्ष पश्चात लगाया जाता है।